चैप्टर को शुरू करना है। चैप्टर 8 क्लास का है। 8 क्लास का चैप्टर नंबर कितना है? 2 है। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब है, यह सबसे पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले चर क्या होता है यह जानेंगे, क्योंकि चर की बात आ रही है तो चर जानेंगे, उसके बाद रैखिक समीकरण जानेंगे। तो चर जानेंगे तो चर क्या होती है? वो ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। वो ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जैसे आप लोग जैसे में लिखा है क्या क्या A to Z, यानी A से लेकर Z तक, यानी A से लेकर हम जब X लिखते हैं, Y लिखते हैं, यह सारा का सारा क्या होता है? चर होता है। क्या होता है? चर होता है। यानी A से लेकर Z तक जो भी चीज लिखेंगे वो सारा का सारा क्या कहलाता है? चर कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं अचर पर। अचर क्या है? वो ऐसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। इसमें अंकगणितीय संख्या लिख सकते हो या गिनती की संख्या लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? गिनती की संख्या है। गिनती की संख्या है। यह जो भी हम गिनती की संख्या लिखते हैं 1 से अनंत तक, वो सारे के सारे क्या होते हैं? अचर होते हैं। क्या होते हैं? अचर। लेकिन एक बात ध्यान में रखना लो, यहाँ क्या लिख दिए? जैसे 2x लिख दिए, 2x लिख दिए, इसमें 2 जो है वो क्या है? अचर है। जो 2 क्या है? अचर है। और x क्या है? चर है। लेकिन ये दोनों में साथ में है तो याद रखना सब कि यह क्या होता है? x का गुणांक अगर पूछा जाए, x का गुणांक कौन है? तो 2 है। x का गुणांक क्या है? 2 है, क्योंकि ये दोनों हमेशा इसके बीचों बीच में क्या चीज का चिन्ह रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। जब भी चर और अचर साथ में रहे, जब भी चर और अचर साथ में रहे तो इसके बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है। क्या चीज का चिन्ह है? गुना का। तो इसलिए x का गुणांक अगर हम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके आगे आते हैं व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? चर और अचर के मिलने पर व्यंजक बनता है। चर और अचर को मिलने पर क्या बनता है? व्यंजक बनता है। ठीक है ना? व्यंजक बनता है। देखो यह चर और अचर मिलता है, जैसे 2x यह व्यंजक हो गया, x व्यंजक हो गया। इसमें दो पद या 3 या अधिक हो सकता है। ठीक है ना? तो यह क्या होता है? कम से कम 2 पद या 3 पद होना चाहिए, कम से कम 2 पद। तो यह सब सारे के सारे जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं जब चर और अचर साथ में मिलते हैं। तो उसके बाद आते हैं हम लोग समीकरण पर। उसके बाद क्या आते हैं? समीकरण पर। तो व्यंजकों के 2 पदों के बीच में, देखो व्यंजकों के 2 पदों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है जी? समीकरण कहलाता है। यानी 2 पदों के बीच में, जैसे हम लिख दिए यह 2x, यह तो व्यंजक हो गया, व्यंजक हो गया, प्लस यहाँ 4 लिख दे इक्वल टू यहाँ लिख दे 8, यहाँ लिख दिए। अब देखो यह 2 पद है, इसमें कितने पद है? यह पद और यह पद, यह है ना, इसको हम लोग कहते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, पक्ष, यहाँ बायां पक्ष, और इसको कहेंगे क्या चीज? दायां पक्ष। दायां पक्ष कहेंगे। और इसमें जो बीच में रहता है यह बराबर का चीज, इसको समता समानता बोलते हैं। समता क्या बोलते हैं? समता। यही यह बराबर का जो चिन्ह रहता है और 2 पदों के बीच में जो बराबर का चिन्ह रहता है, जिसका मतलब क्या कहता है? यह क्या है? समीकरण है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। यानी 2 पदों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक कौन होते हैं? बायां पक्ष, एक होते हैं दायां पक्ष। हमें याद रखना लो, जो समीकरण में होता है वो हमेशा हम चर का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं? चर का मान ज्ञात करते हैं। चर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? तो ये 2 पद हो गया जिसमें बराबर का समता हो जाएगा। अब आता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ध्यान में रखना लो, क्योंकि हमको इसमें पढ़ना है रैखिक समीकरण ही पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण ही पढ़ना है। तो रैखिक समीकरण में क्या कहता है कि जिस समीकरण में चर का मान, याद रखना लो, चर मान क्या है? जो आप ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, A to Z, यानी ए से लेकर जेड तक कोई भी आ जा सकता है। ABCD में कोई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ, लेकिन हम लोग ज्यादा एक्स वाई को हम ज्यादा लिखते हैं, एक्स और वाई को चर मानकर ज्यादा लिखते हैं। लेकिन यह जब भी आ जाए तो अधिकतम घात, घात मतलब क्या होता है? उसका पावर, यानी घात मतलब क्या होता है? उसका पावर। जैसे एक्स लिखे ना, तो इसके मूरी पर जो बैठा रहता है ना, बुझो कि जिस मूरिया पर बैठाएगा तो वही उसका घात कहलाता है। क्या कहलाता है? घात। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पर हम 2 लिख दिए तो कितना, इसका घात कितना हो गया?
x का घात कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे घात कितना कह रहा है 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1। अगर हम घात लिखते तो 1 का मान उतना नहीं होता है, 1 का मान जितना जो दिया रहता है उतना ही होता है, इसलिए हम 1 का पावर 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे लिख देते हैं x। तो जिसका घात कितना होना चाहिए 1, वो क्या कहलाता है रैखिक समीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ लिखा गया है आपको 2x + 4 = 10, तो आप समझ लो कि इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सी समीकरण है। जो बराबर का चिन्ह है तो ये क्या है समीकरण है, क्या है समीकरण है, समीकरण है। लेकिन ये भी हमको ध्यान में देखना है कि यह कौन सा समीकरण है। तो समीकरण में आपको बताया है, समीकरण में चर देखा जाता है और चर यहाँ x है, x का घात कितना दिया है 1 दिया है, यानी कुछ नहीं दिया तो उसका 1 छुपा रहता है, इसका मतलब इसमें क्या है 1 है, इसलिए कौन सा समीकरण है यह रैखिक समीकरण है। इसमें दो पद है, यह पद दाया पक्ष बाया पक्ष है, यह क्या हो गया दाया पक्ष, इसमें समता का बराबर का चिन्ह है। तो इसमें किसका मान ज्ञात करते हैं हम लोग जी चर का मान ज्ञात करते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। तो ये बनाने के लिए क्या कहा जाता है, देखो यार 2x + 4 = 10 है, तो इसमें क्या करेंगे हम एक जाति को एक तरफ कर देंगे, 2x = ये प्लस है तो बराबर। एक चीज याद रखना लो, एक चीज याद रखना लो, ये गुणांक का जो आप लोग चिन्ह बताए थे, ये बताए थे कि यहाँ देखो जब प्लस रहता है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस रहेगा तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, गुना रहेगा बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा भागा होगा, और भागा रहेगा तो बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा। ये चिन्ह इसमें समीकरण में बहुत मायने रखता है, इसलिए समीकरण में ये चिन्ह देखना लो। तो ये 10 लिख देंगे, आई प्लस है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा -4 हो जाएगा। 2x = अगर 10 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। अब हमको इस समीकरण में किसका मान ज्ञात करते हैं चर का मान ज्ञात करते हैं। अब देखो चर जो है 2x है, तो 2 के x जो है 2 के साथ है, तो आपको बताया अभी कि इसमें x जो है 2 का क्या है गुणांक है, x जो 2 का क्या है गुणांक है, इसका मतलब ये गुना में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में। अब यह कटा देंगे तो कितना x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ गया, यानी इस समीकरण का चर का मान कितना है 3 है, चर का मान 3 है। इसका मतलब जानते हो क्या कहता है, इसका मतलब यह कहता है कि जैसे यहाँ 2x + 4 = 10, इसका मतलब कहता है यहाँ x के जगह पर क्या रखोगे कि यह दोनों बराबर हो जाएंगे, यह दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी इसमें बराबर का चिन्ह का मतलब समझ रहे हो ना। इसमें x जगह पर क्या चीज रखोगे कि यह और यह दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसके निकालने का तरीका अभी हम बताए हैं, यह 3 आया है, x का हल किया तो कितना आया है 3, वैसे ही अब आप रखो तो 2 आई हम x के गुना का चिन्ह है तो 3 आप +4 = 10। अब देखो पहले गुना किया जाता है, बनवास आप लोग पढ़ा है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 + 4 और गुने = 10 और 6 4 10 बराबर 10 आ गया, तो ये 10 बराबर आ गया। इसका मतलब यह कहता है कि यह यहाँ पे x की जगह पर आप क्या चीज रखोगे कि ये दोनों बराबर हो जाए। समानता का मतलब ये दोनों बराबर है। जब भी आपको समीकरण दे देगा, कोई भी समीकरण कहेगा, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 5x + 2 = 17 का मतलब यह कह रहा है कि x के जगह पर आप क्या चीज रखोगे, x के जगह पर क्या चीज रखोगे कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये निकालने का तरीका भी बताया है आप लोगों को, या कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम चर का मान निकालेंगे, चर का मान निकालने का कोई कह रहा है तो चर का मान क्या करेंगे, तो 5x = पहले एक जाति को एक तरफ ले जाएंगे तो 17 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2, 5x = कितना 15, x का मान ज्ञात करेंगे, ये क्या में है गुना में है तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा 15/5, यह आ जाएगा कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3, यानी x के मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी x की जगह पर हम 3 लिखते हैं तो आप ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो इतना याद रखना लो, चर का मान हमेशा जो समीकरण में क्या होता है चर का मान ही निकाला जाता है। समीकरण में क्या चीज निकाला जाता है चर का मान ही ज्ञात किया जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक घात, द्विघात, त्रिघात, लेकिन इसमें आप लोग सिर्फ रैखिक समीकरण पढ़ना है, तो हम लोग वो आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो उतार लिया।
कौन सा क्लास का शुरू कर रहे हैं जी? 8 क्लास का। 8 क्लास का चैप्टर नंबर कितना है? 2 है, जो अभी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाया गया है। और 2.1 का आप लोग क्वेश्चन यहाँ देखो 1 2 3 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है? समीकरण को, इस समीकरण क्या क्या करना है? सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है। अब देखो यहाँ दिया है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हमेशा आप लोग क्या बताए हैं कि समीकरण में क्या हम किसका मान ज्ञात करना रहता है? चर का मान ज्ञात करना रहता है। किसका मान ज्ञात करना है? चर का। तो यहाँ देखो एक जाति, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जाति को एक तरफ करना है। एक जाति को एक तरफ, जो जिसके साथ है उसके साथ कर दो। अब यहाँ देखो, यहाँ 2x है, यहाँ कितना है? 3x है, प्लस 18 है। तो हम क्या करेंगे? देखो बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह बीच में है, इसलिए ऐसा चिन्ह दे या का चिन्ह दे, या इंग्लिश में आर लिखो, वो आर, ठीक है ना? ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यह लिखेंगे 3x, अब बराबर के जब हम इधर ला रहे हैं तो प्लस होगा तो माइनस होगा जी। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखो 2x में से 3x घट गया, 3x में से 2x गया, कितना बचेगा? x बचेगा, सिर्फ x। 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 में जितना से गुना किया जाता है उतना ही होता है, इसलिए हम लोग x लिख सकते हैं। और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। आपका आंसर तो यही है, आपका आंसर तो इतना ही होगा, आंसर इतना। 2 में देखो, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। तो सबसे पहले आपको क्या बताया कि आप तुरंत क्या करो कि एक जाति को एक तरफ कर दो। एक जाति को एक तरफ करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो सबसे पहले बराबर एरो का चिन्ह दो। यहाँ क्या करेंगे? 5t आई प्लस में है तो एक जाति है तो इधर लाओ, 3t हो जाएगा। आई इक्वल टू -5, आई माइनस में तो बराबर को उधर उठा कर ले जा रहा था, क्या हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 3। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे? 5t में से 3t घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2t इक्वल टू 5 माइनस में है, हम प्लस 3 कर रहे हैं। देखो 5 रुपए कर्जा में है और 3 रुपए हम दे दे रहे हैं। 5 रुपए हम कर्जे में है, 3 रुपए दे रहे हैं, तो अभी तो कर्जे में ना है जी। कितना रुपए कर्जा में है? 2 रुपए कर्जा में है ना। अब देखो यह क्या चीज में है? 2t में है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में तो इधर आकर क्या हो जाएगा जी? भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा आपका? -1। तो t बराबर आपका कितना हो जाएगा? -1 आंसर हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन सेम समीकरण में सिर्फ यही करना रहता है कि x का मान ज्ञात करना है, यानी चर का मान हमको ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है कि तुरंत एक जैसा, जो जाति एक जैसा है उसके साथ कर दो, बाकी आपका सोल्व हो जाएगा। सबसे आसान है समीकरण में, सबसे आसान होता है समीकरण बनाना, कोई मुश्किल नहीं होता है, आसान सिर्फ समझना है। अब देखो 5x बराबर के इधर क्या है? 3x, तो बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस देखो 5 है, यह प्लस है तो बराबर के इधर ले जाएगा, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो 5x में से 3x गया, कितना बचेगा? 2x इक्वल टू, अब 5 में से 9 घटेगा जी, घटेगा। 5 में से 9 घटेगा, अगर हम घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है? चर का मान ज्ञात करना है x का। तो x बराबर, x का ये गुणांक है तो ये क्या हो जाएगा? गुना में तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा? भागा में हो जाएगा, और भाग जब हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4। तो x का मान आपका कितना आ जाएगा? -2 आंसर आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे याद रखना लो, जैसे यहीं पे क्वेश्चन देते हैं हम 5x + 9 इक्वल टू 10। तो आप याद रखना ये जो 5 है वो क्या है? अचर है। 5 क्या है? अचर है। और x क्या है? चर है। 9 क्या है? अचर है। यह इसको क्या बोलते हैं? समता बोलते हैं। और 10 को क्या बोलेंगे? अचर है। क्या है? अचर है। तो हमें इसी का मान ज्ञात करना रहता है, चर का मान ज्ञात करना रहता है। जैसे ऐसे सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो तो? 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z, यही ना कह रहा है जी, 2z। अब देखो तो क्या बताया हम
क्या होता है कि चर को एक तरफ कर दो, यानी एक जाति को एक तरफ कर दो, जो चर के साथ रहता है उसको एक तरफ कर दो, या 4z है या 2z है, तो हम क्या करते हैं बराबर के एक जगह कर देते हैं 4z, आई प्लस में तो बराबर इधर आएगा क्या होगा -2z इक्वल टू, यहाँ देखो 6 ये प्लस में है, ये बराबर में है, जो क्या है प्लस में है, तो बराबर किधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा 3, और 4z में से 2z गया, 2z बच जाएगा इक्वल टू 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा। z का मान ज्ञात करेंगे, z का मान ज्ञात करेंगे, तो ये क्या चीज में है गुना में है, तो बराबर किधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 3/, कितना हो जाएगा 2, कटने वाला नहीं है, काटेंगे तो दशमलव में आएगा, इसलिए हम 3/2 लिख देंगे। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन बोलो, 5 नंबर क्वेश्चन बोलो। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे यह तुरंत बनाकर। चलो 2x minus 1 इक्वल टू 2x minus 1 इक्वल टू 14 minus x, यही ना है जी 14 minus x। इसको देखकर आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा तो आप लोग बता सकते हो 5 या 15 मात्र 5 आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, आप सबसे पहले क्या बोले हैं कि एक जाति को एक तरफ करो, जो चर है चर के साथ जो होता है उसको एक साथ कर दो, तो 2x आई माइनस में तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 40, आई माइनस में 1 है तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब घटाओ, ये देखो ये जोड़ना है, ये 2x आई 1x, 2 आम 1 आम कितना 3 आम, अब 1 से तो इसको जोड़ेंगे तो 2x 1x कितना 3x इक्वल टू 14 प्लस 1 कितना 15 हो जाएगा जी। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना 5, तो x बराबर अभी कितना बोले थे हम 5। आ गया जी, आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सारा का सारा आसान है, सारा का सारा आसान है। बोलो 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 कोस्ट x माइनस 1 कोस्ट प्लस 7। अब देखो थोड़ा सा आप इसमें बदलाव कर दिया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि x माइनस 1 को कोष्ट के अंदर रख दिया, है ना, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो 8x प्लस 4 इक्वल टू, देखो यह x का मतलब जैसे यहाँ पे आपको समझा देते हैं हम कि यहाँ देखो 2 और कोष्ट x प्लस 1 दिया रहा है या 5 दिया रहा है, तो इसका मतलब कह रहा है 2 से ये दोनों में गुना करो, 2 से ये दोनों में गुना करो, तो 2 में x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, आप प्लस 2 में फिर 5 में गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, कोई दिक्कत। अब देखो तो x से तो यही कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 आप प्लस कितना हो जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक तरफ एक तरफ जाति को एक तरफ कर दो, 8x माइनस ये प्लस में तो इधर आकर माइनस हो जाएगा 3x इक्वल टू -3 आप प्लस 7। अब ये देखो प्लस में तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा माइनस, कितना हो जाएगा 4, है ना जी। अब 8x में से 3x गया तो कितना बचेगा 5x इक्वल टू। अब आप लोग देखो कि अगर यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ देखो -3 है और -4 है, अगर ये दोनों 3 रुपए पहले से कर्जा थे और फिर 4 रुपए हम कर्जा ले लिए, कितना रुपए कर्जा हमारे पास हो गया 7 रुपया। अब 7 रुपया मेरे पास प्लस आया, धन आया, हम 7 रुपया दे दिए, तो अब हमारे पास कितना रुपया बचा 0 रुपया, यानी 0 कुछ नहीं बचा। अगर x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर ये गुना में तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 0 में कोई भी अंक से भाग करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है 0 ही आता है, x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे इसको हम लोग कटा सकते हैं, ऐसे कटा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देखो 1 से लेकर हम 6 तक क्वेश्चन बना दिए हैं, इसमें से बचा कितना 3-4 और क्वेश्चन बचा है जो अभी तुरंत बनाएंगे। चलो बनाओ, तेजी बनाओ लोग तो